टेक ऑफ हुआ, हाँ, टेक ऑफ हुआ हाँ, और एकदम से जैसे पावर खत्म हो गई। हाँ, दिस कैन बी द मेन कॉज ऑफ फ्यूल कंटेमिनेशन, ब्लॉकेज ऑफ फ्यूल और फ्यूल स्टार्वेशन, टेक्निकली ऑफ इट्स ओन और इट इज डन पर्पसली। क्या चीज हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है? फ्यूल इंजन का सप्लाई होना बंद हुआ और दोनों इंजन एक साथ बंद हो। फ्यूल टैंक में कंकड़ और रेता। मेरा आपसे वादा था, अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की जो ट्रेजेडी हुई है इस पे मैं किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके आपके सामने आऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बोला तो क्या बोला, वो तो बेईमानी होगी। तो साहब हम पहुंचे एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट श्री धीरज नैयर साहब के पास, एंड ही वाज काइंड इनफ टू ग्रांट अस हिज टाइम। ये कौन है मैं आपको बता दूं, ये डीजीसीए के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं फॉर एविएशन सेफ्टी फॉर द पायलट्स एंड द केबिन क्रू। और इनको इंजन के बारे, इंजन, फ्लाइट, थ्रस्ट, मेकर्स, कौन सा किसका मेक है, क्या है, कैसे ये इंजन वर्क करते हैं, क्या होता है, इसकी पूरी इनको नॉलेज है। आफ्टर ऑल ये तो पायलट्स को ट्रेन कर रहा है। और इन्होंने एक बंद लिफाफे में भले सही एक चौंका देने वाली बात बताई है। वो बात सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे कि ये कहानी इनके हिसाब से कहां से जाकर जुड़ रही है। वो एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है और वो एक सैबोटेज भी हो सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं बिना वक्त जाया करे धीरज नैयर साहब के पास। सो मिस्टर धीरज नैयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, टेकिंग आउट योर टाइम। सर सीधे मैं मुद्दे पर आता हूं। जो कल ट्रेजेडी हुई है अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की 787 की, और सबकी तरह आपने भी जरूर देखी होगी, पर आपने किसी दूसरे नजरिए से देखी होगी। जब हम जैसा लेमैन ऐसी ट्रेजेडी देखता है तो आदमी ये कहता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया, एंड एकदम से हम लोग का जो ध्यान होता है वो इमोशंस की तरफ ज्यादा जाता है। आपने धीरज साहब जब इस कल ट्रेजेडी को पहली बार देखा, वो फ्लाइट देखा, वो ड्रॉप देखा, तो एज एन एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट आपके जहन में पहला थॉट क्या था? तो पहला थॉट क्या आया आपके जहन? डॉक्टर रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो अगर हम बर्ड हीट की पॉसिबिलिटी लेकर चले तो बर्ड हीट, ये चील कौवे वगैरह तो कुछ पता ही नहीं चलेंगे इस इंजन। ये मेरे लाइफ टाइम में और मेरे एक्सपीरियंस में फर्स्ट एवर ऐसा केस हुआ है जिसमें दोनों इंजन्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फेल हो गए। ना हमने ऐसा कभी सुना, ना हमने ऐसा कभी पढ़ा, ना हमने ऐसा कभी देखा। ओके, लोग अभी से कैसे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फ्लैप्स वो कुछ है 5 या 15 डिग्री के बीच में नहीं थे, इस मारे प्लेन स्टॉल पोजीशन में चला गया और लिफ्ट के बाद गिर गया। ये थ्योरी को आप कितना वेट देते हैं? टेक ऑफ के टाइम पे जो फ्लैप्स के मोड होते हैं वो होते हैं 5 डिग्री, 10 डिग्री एंड 15 डिग्री। ये 3 मोड्स होते हैं। 5 डिग्री जो होता है वो होता है हल्का सा कर्वेचर देने के लिए। फ्लैश बिल्कुल थोड़ा सा एक्सटेंड होता है टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर अंडर द विंग टू जनरेट लिफ्ट। अब ये 5 डिग्री कहां पे होता है? ये 5 डिग्री जनरेट किया जाता है जिनकी रनवे लेंथ बहुत अच्छी है। मैं आपको बताना चाहूंगा अहमदाबाद का जो रनवे है इसकी लेंथ थी समवेयर अराउंड 11,500 फीट, which is close to 3,500 meters, which is a very good length of the aircraft. Of the runway, sorry. The second is 10 degree. 10 degree if you have a moderate length of the aircraft. तो वो 15 डिग्री वाला होता है जब आपकी रनवे की लेंथ बहुत छोटी है। अब 15 डिग्री यहाँ पे वो केस नहीं था। अगर हम कहें कि फ्लैप्स की जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं, अगर मैं एज एन एविएशन एक्सपर्ट या अपने एविएशन एक्सपीरियंस से देखूं तो मुझे फ्लैप्स 5 डिग्री पे दिख रहे हैं। जो वहां पे रिक्वायरमेंट थी उस रनवे के हिसाब से, उस रनवे की लेंथ के हिसाब से। ओके। तीसरी चीज जो मैंने धीरज सर पढ़ी वो ये मैंने देखा कि जो इस तरह के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो बात आ रहा है कि टेक ऑफ के जो कॉन्फ़िगरेशंस थे दे माइट बी रॉन्ग। तो फिर जब इसको मैंने आपसे बात करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया तो मैंने देखा कि अब टेक्नोलॉजी उस स्टेज पर पहुंच गई है कि अगर आपके कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस टेक ऑफ से पहले गलत होंगे तो प्लेन ही आपको रिएक्ट कर देगा और प्लेन ही आपको बताने लगेगा, रादर देन लाइक अ पीस ऑफ मशीन जो कोई रिएक्शन नहीं देती। नाउ प्लेन्स आल्सो रिस्पॉन्ड, इज इट करेक्ट? इट इज वेरी मच करेक्ट सर। और इनफैक्ट इससे भी एक स्टेप आगे जाके मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि प्लेन जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इन द सेंस वो आपके एक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाँ जी सर, दीज एयरक्राफ्ट आर मोस्ट फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, वेरी रिलायबल एयरक्राफ्ट। इनमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि
आप बिना कॉन्फ़िगरेशन के या किसी गलत कॉन्फ़िगरेशन के आप टेक ऑफ अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, हम लोग अपने डिस्कशन में यहां तक पहुंच गए हैं कि कॉन्फ़िगरेशन अगर टेक ऑफ का गलत भी होगा तब भी प्लेन रिस्पॉन्ड ही नहीं करे। जी, ठीक, अलर्ट करेगा और रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। रिस्पॉन्ड नहीं करे, अलर्ट करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करे। चौथी चीज जो मुझे कल रात से पढ़ने पे मिली, लैंडिंग गियर। तो मिस्टर धीरज, एज एन एविएशन एक्सपर्ट, आपको ये हर जगह चर्चा हो रही है कि आखिर तक जब करीबन टेक ऑफ करने के बाद 30-40 सेकंड बीत चुके थे या 50 सेकंड बीत चुके थे, ये जो लैंडिंग गियर था ये फ्लाइट में मोड में आते ही ये फोल्ड हो जाने चाहिए थे, वो एंड तक फोल्ड नहीं हुए। ये भी एक बताया जा रहा है कि क्या पायलट अवेयर नहीं था या पायलट कहीं और बिजी हो गया था, या ये जो फोल्डिंग होती है ये ऑटोमेटिक थ्रू द कंप्यूटर होती है, कैसे होती है ये? कैन यू एजुकेट अस? डॉक्टर साहब, मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। ये चीज जो लैंडिंग गियर ऊपर नहीं हुए, इसके हम दो रीजंस लेके चल सकते हैं। पहला रीजन हाइड्रोलिक फेलियर। अगर वो हाइड्रोलिक फेलियर हुआ तो हाइड्रोलिक फेलियर होने के बाद कैप्टन ने अगर ट्राई भी किया होगा तो लैंडिंग गियर अंदर नहीं गए। जो अभी तक की स्टडीज आ रही हैं, जो मेरी बाकी अपने पायलट फ्रेंड से भी जो मेरी बात हुई है और जितना मैंने स्टडी किया है, इस केस में पायलट को ऑलरेडी अंदेशा हो चुका था कि मेरा एयरक्राफ्ट अब बियॉन्ड कंट्रोल है और फुल पावर पे है इस टाइम पे। तो लैंडिंग गियर उसने पर्पसली अंदर नहीं किए, सो दैट अगर ये कहीं पे भी जाके गिरता है तो लैंडिंग गियर से एटलीस्ट एयरक्राफ्ट का इंपैक्ट कहीं और जाके पड़े और जहाज कहीं और गिरे और मिनिमम डिस्ट्रक्शन हो। दिस वाज वन ऑफ द रीजन। ओके, तो यू मीन टू से दैट द डिसीज पायलट, अभी तक कितने लोगों की एग्जैक्ट, एक सर्वाइवर तो बताए जा रहे हैं द मेडिकल सीट ऑफ 11A, कुछ स्टूडेंट्स के भी मरने की खबर है, दैट इज सो सैड। लेकिन आपके हिसाब से जो पायलट थे वो इन ह्यूज टायर्स को एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर की तरह एक स्टॉप गैप यूज कर रहे थे। एब्सोल्युटली, ताकि मिनिमम डिस्ट्रक्शन हो अगर ये कहीं रिहायशी कॉलोनी में जाके गिर रहा है। ओके, कुछ एक्सपर्ट्स विजुअल देख के ये बता रहे हैं कि वो जो टरबाइन थी वो बेली से ऑफ द प्लेन से निकल आई थी, दैट स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ कि दोनों इंजन प्लेन के फेल हो चुके थे। तो इस पे आपका सर क्या कहना है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया टरबाइन का, दिस इज नोन एज रैट, RAT। इसको बोला जाता है रैम एयर टरबाइन। ओके, ये रैम एयर टरबाइन जो होता है, ये इन केस ऑफ बोथ द इंजन फेलियर्स, ये ऑटोमेटिकली फ्यूसलाज जो मेन जो बॉडी होती है, जो कैबिन बॉडी होती है, ये रेयर फ्यूसलाज में से ही नीचे आ जाता है और इसके आगे एक टर्बो फैन सा लगा हुआ होता है। अब उसका फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल पावर देना एयरक्राफ्ट को, जितने भी अंदर एवियोनिक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेविगेशन है, प्लस हाइड्रोलिक्स को एक्टिवेट करने के लिए जो मिनिमम उस टाइम हाइड्रोलिक्स चाहिए एयरक्राफ्ट को स्टेबल करने के लिए और फ्लाई करने के लिए, उसमें वो मदद करता है। बट क्या ये मेरे को 100% गारंटी करता है कि अब क्रैश नहीं होगा और मैं जहाज को सेफली लैंड कर लूंगा एट दिस फेज ऑफ एयरक्राफ्ट? नो, डज नॉट, इट डज नॉट। ओके, एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं सर वो ब्लैक बॉक्स हो गया, जिसको हम लोग कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलते हैं, डेटा रिकॉर्डर बोलते हैं, जाहिर सी बात है उसके बाद पता चलेंगे। इस प्लेन को जब हम देख रहे थे धीरज जी, जब हमने इसके विजुअल्स देखे, स्पेशली वो जिसमें ये टेक ऑफ कर रहा है, तो रनवे पे स्पीड लेके जो इसने प्लेन ने जो थ्रस्ट लिया और ये एकदम से वर्टिकल हाइट ली, वहां तक हमें देखकर अपनी लेमैन नॉलेज से हमको ये चीज नॉर्मल लगी। लेकिन वो हाइट लेते ही ये प्लेन ऐसे ग्लाइडिंग मोड में चला गया, ग्लाइडिंग मोड में, और ना लेफ्ट गया ना राइट गया, लगभग बिल्कुल सीधा गया। जैसे ही अपनी हाइट ली, शायद 200 फीट बताई जा रही है वर्टिकल हाइट, तो जब ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, लेमैन की तरह तो मुझे लग रहा था भाई ऐसे प्लेन टेक ऑफ करता है, पर टेक ऑफ के टाइम पर आपको क्या इस प्लेन में कोई स्टॉल या कोई ऐसा ड्रैग नजर आया कि आपको लगा कि नहीं ये टेक ऑफ के टाइम पर ही इसमें प्रॉब्लम आ गई थी? नहीं सर, आप अगर इसको रनवे पे देखें और इसका फुल थ्रस्ट देखें उस टाइम पे, तो प्रॉपर SOPs फॉलो किए गए थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं, और एयरक्राफ्ट जैसे नॉर्मल टेक ऑफ होता है वो नॉर्मल टेक ऑफ हुआ। मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करना चाहूंगा आपको कि ये टेक ऑफ करने के बाद ये ग्लाइडिंग मोड होता है सर, यूं इफ यू आर बैंकिंग लाइक दिस, ठीक है, ये ग्लाइडिंग मोड होता है, ठीक है। इट स्टार्टेड सिंकिंग, ये यूं गया, यस, इट वाज अ थिंकिंग मोड। अब वो सिंकिंग मोड ये तभी हो सकता है जब मेरे दोनों इंजन्स कंप्लीटली शट ऑफ हो चुके हैं। दोनों इंजन्स सेम टाइम पे कंप्लीटली शट ऑफ हो चुके हैं और मेरे पास पावर देने के लिए है ही नहीं एयरक्राफ्ट को कि मैं जनरेट कर पाऊं लिफ्ट।
ओके। तो ये उस वजह से हुआ है। आप कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा आपको अपने 26 साल के एक्सपीरियंस में कि बोथ इंजन ड्रीमलाइनर सेम टाइम 2 इंजन डेड हो जाएं, इसका कोई टेंजिबल रीजन आउट आप इसको नहीं कर पा रहे कि क्या चीज हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है? कोई रीजन नहीं कर पा रहे? नहीं सर, मैं बिल्कुल रीजन है इसका, और मैं वो रीजन आपको बताऊंगा, और बहुत ही चौंकाने वाला रीजन है वो। रिजवान सर, आपने सुना होगा आज से बहुत सालों पहले रिलायंस के मिस्टर अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक में कंकड़ और रेता पाई गई थी। ये देखिए, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं जी, बट ये पॉसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है जो मैं बताने जा रहा हूं। जब ग्राउंड पे इंजीनियर्स ने रेगुलर मेंटेनेंस पे वो फ्यूल टैंक चेक किया तो उसके अंदर कंकड़ और रेता पाई गई थी। ठीक है। सो दैट वाज एक्चुअली अ सैबोटाज। ये आप बता रहे हैं अभी एक मिनट सर, एक मिनट। ये आप बता रहे हैं अंबानी जी के अभी बारे में, मिस्टर अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर के बारे में। ओके ओके। अब ये वाला जो हमारा आज एपिसोड, कल जो एपिसोड हुआ है उसमें दोनों इंजन, अगर आपने वो जो सर्वाइवर हैं, अगर आपने उनकी भी स्टेटमेंट सुनी होगी, यस, सुनी। तो उन्होंने बोला कि टेक ऑफ हुआ, हाँ। और एकदम से जैसे पावर खत्म हो गई। फिर पायलट ने रेस दी, मतलब उनको पता नहीं थ्रस्ट और रेस क्या होता है। फिर उन्होंने रेस दी, लेकिन वो रेस मिली नहीं। जो ये चीज है, इसका मोस्ट लाइकली प्रिजम्पशन और स्पेकुलेशन बीइंग एविएशन, हैविंग अ नॉलेज, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है और बहुत लोगों को लगता है, और स्टडीज इस पे आ भी रही है, दिस कैन बी द मेन कॉज ऑफ फ्यूल कंटेमिनेशन, ब्लॉकेज ऑफ फ्यूल और फ्यूल स्टार्वेशन, टेक्निकली ऑफ इट्स ओन, और इट इज डन पर्पसली। अरे अब उसमें क्या होता है, हम सर, आपको याद होगा, हम अपने यंग एज में स्कूटर चलाया करते थे, चेतक और प्रिया। उसमें एक वॉल्व होता था नीचे, जिसमें वॉल्व में 3 मोड होते थे पेट्रोल के, ऑन, रिजर्व और ऑफ। तो अगर आप पेट्रोल की टंकी पूरी फुल भी करा के लाए हैं और मैं आपसे शरारत करना चाहता हूं और आपको बिना बताए, क्योंकि हम रोज तो वॉल्व को चेक करते नहीं थे, तो मैं वो वॉल्व को ऑफ कर देता हूं, तो जितना फ्यूल पाइप में पेट्रोल है उतनी दूर तक तो आपका स्कूटर जाएगा, उसके बाद स्कूटर बंद हो जाएगा। आपका फ्यूल टैंक क्या आपको दिखाएगा कि आपका फ्यूल खत्म हो गया? नहीं, फ्यूल तो पूरा है। ऐसे ही कॉकपिट में कोई इंडिकेशन नहीं थी, लेकिन दोनों इंजन्स की फ्यूल स्टार्वेशन कैन बी द मेन कॉज। जब एक बार पूरा फ्यूल डल गया, आपके अंदर कॉकपिट में पैरामीटर्स में फ्यूल जितना आपने मांगा है उतना फ्यूल आपको दिखा रहा है वो। उसके बाद जो मेन सप्लाई वॉल्व है, अगर उसको शट ऑफ कर दिया गया है, पॉसिबिलिटी 1, या कोई कंटेमिनेशन है, कोई कचरा है जिसकी वजह से फ्यूल पाइप की वजह से इंजन में फ्यूल नहीं पहुंच रहा, तो जितना फ्यूल ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, जो इस केस में हुआ है टेक ऑफ से लेके 625 फीट तक वो यूटिलाइज हुआ है फ्यूल, और उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूल इंजन को सप्लाई होना बंद हुआ और दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। एक साथ? ये एक साथ वाली जो बात है ना सर, ये बहुत माइंड बॉगलिंग है कि हडसन के अलावा उसमें तो एक बहुत बड़ा बर्ड्स का फ्लॉक आया था और दोनों उसमें घुस गए थे, बहुत सी चिड़िया, बिग बर्ड्स, बिग डक्स, इसको चिड़िया भी नहीं, बिग डक्स बोले हैं आप। यहां पर एक टाइम पे जो बंद हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है, आपके पास भी एज एन एक्सपर्ट सारी चीज आपके सामने नहीं है कि आप भी कंक्लूजन से कोई चीज बोल पाए। आपके मतलब है कहने का कि both the engines failed because related somewhere to fuel, be it some contamination of fuel or fuel starvation or purposeful blocking of fuel or blocking of fuel careless, anyway वो हम अभी, लेकिन वो फ्यूल से कनेक्टेड है। ओके। क्योंकि सर आप ये चीज समझिए कि जो टेक ऑफ जो जब हुआ है, जब बोथ इंजन फेलियर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि या तो बर्ड हिट होगा तो पीछे से थिक ब्लैक स्मोक निकलेगा, फायर होगा तो फायर एक्सटिंग्विशर हो जाएगा। अब तीसरा ये है कि आप ये मान के चलिए जहाज के दोनों पंखे ही बंद हो गए। आई नो, अगर इंजन ही बंद हो गए, इसका मतलब उनको जो सोर्स ऑफ फ्यूल है वो ही बंद हो गया और दोनों इकट्ठे हो गए। ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट में पॉसिबिलिटीज बहुत कम है।
सर स्पेकुलेशंस लगाई जा सकती हैं, assumptions की जा सकती हैं, possibilities गेन की जा सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो आपको सीवीआर और डीएफडीआर ही बताएगा, उसके बाद ही पता चले। ठीक है जी। सर, जब इसकी हमारे जब फाइनल जब इसका कंक्लूसिव रिपोर्ट आ जाएगी तो एक बार आपसे बात करना मैं जरूर चाहूंगा उस रिपोर्ट के आधार पर, तो उस टाइम आप भी हमको बेटर तरीके से अपडेट कर सकेंगे, एजुकेट कर सकें। एब्सोल्युटली सर। सर थैंक यू सो मच धीरज सर फॉर टेकिंग आउट Thank you so टाइम much, एंड sir. आई एम सो ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।